प्रिय भक्तों, राधे राधे। 6 जून निर्जला एकादशी पर चुपचाप ये एक चीज खाने से पानी की तरह बह जाएंगे। ढेर सारे पैसे। नमस्कार मित्रों, आप सभी को निर्जला एकादशी व भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी पर भले ही आप पूजा पाठ या व्रत न करते हों, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर एक गुप्त चीज जरूर खाएं, वो भी बिना किसी को बताए। इसे खाने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं, फिर चाहे वो पैसों से जुड़ी हो या व्यापार से। वैसे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। घर में जो भी दोष है, जैसे पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष, वे भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही बहुमूल्य है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। और हाँ भक्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम जो भी जानकारी बताते हैं वह पुराणों और पंचांगों में कही गई बातों को बताते हैं। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। प्रिय भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन महिलाएं कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। प्रिय भक्तों, अगर यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन की कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह निर्जला एकादशी की रात अगर एक खास चीज खाई जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हालांकि इस दिन व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और कारगर है कि इसे अपनाना निश्चित रूप से लाभकारी होगा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र की कथा में बताया है कि 6 जून को 2025 को निर्जला एकादशी में 100 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रही है। जिनके घर में एक खास चीज बनती या खाई जाती है, उनके घर में साल भर लक्ष्मी माता विराजमान रहती हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती। इसलिए गुरुजी ने सुझाव दिया है कि भले ही इस दिन पूजा या व्रत न करें, लेकिन एक गुप्त चीज जरूर खाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही प्रिय भक्तों, इस दिन एक खास चीज भी है जिसे घर में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए और न ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे परिवार पर गंभीर संकट आ सकता है। साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि 6 जून को निर्जला एकादशी पर आपको भूल कर भी 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में और भी परेशानियां आ सकती हैं। घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन इन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और पैसों का प्रवाह बना रहेगा। प्यारे भक्तों, ये जानकारी बिल्कुल फ्री है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, इसे अधूरा न छोड़ें, तभी लाभ मिलेगा। माना जाता है कि इस बार 144 साल बाद निर्जला एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। इस दिन किया गया हर उपाय कारगर होता है और उसका फल जरूर मिलता है। इस बार 2025 में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर किस दिन व्रत रखा जाएगा, 6 जून या 7 जून को किस समय पूजा करनी चाहिए। और प्यारे भक्तों, एक और खास बात यह है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक खास चीज खिलाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। प्यारे भक्तों, वैष्णव परंपरा में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में जिस दिन अधिकांश तिथि सूर्योदय के बाद होती है, उस दिन व्रत खोलने का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून को दोपहर 1:54 से 4:31 तक है। वहीं वैष्णव का व्रत 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक है। भक्तों, हरिवासर का समापन
7 जून को सुबह 11:25 में होगा। जिसके बाद शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह प्रतिदिन सूर्योदय के बाद 24:48 तक है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय सभी काम सफल होते हैं और खास तौर पर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। पूजा और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पूजा की विधि की बात करें तो सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें, उसमें गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। इसके बाद भक्तगण चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करते हैं तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की परेशानियां, रोग, दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस खास दिन पर अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्म के पापों से मुक्ति पा सकता है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा न आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज जरूर खानी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व है क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। ये फल आप अपनी सुविधानुसार ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये फल उपलब्ध ना हो तो आप भगवान को गन्ना या किशमिश भी चढ़ा सकते हैं। भक्तों, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, आप चाहें तो 5 अलग अलग रंग के फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि संहारक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इसे विनाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। प्रिय भक्तों, इस दिन इन फलों को खाने से धन की हानि नहीं होती है। इस दिन छाछ भी अर्पित करनी चाहिए क्योंकि छाछ पानी से बनती है और इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से छाछ की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। भक्तों, इस दिन भगवान गणेश को गन्ना और घास अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो कोई भी भगवान गणेश को गन्ना और घास अर्पित करता है वह कभी गरीब नहीं होता है। पूरे परिवार को गन्ना और घास अर्पित करें ताकि भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं अगर आप भगवान गणेश को गन्ना नहीं चढ़ा पाते हैं तो भगवान गणेश को घास चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे 10 प्रकार के रोग दूर होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन घर में सीता फल का आना शुभ होता है क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने इस फल को खाया था। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन सीता फल खाने से दुखों से मुक्ति मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर निर्जला एकादशी सोमवार के दिन है तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करना गलत माना गया है। बोतल बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए और अगर आप ताजे फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक या बर्फ न डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। प्यारे भक्तों, व्रत के लिए साधारण फलों का जूस पीना ही सही रहता है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें,
इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए भक्तों इन चीजों से परहेज करें। इस बार निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज और लहसुन खाता है तो उसके घर में राहु और केतु का प्रभाव हो सकता है और शनिदेव भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। इसके अलावा इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। प्यारे भक्तों, आप ये चीजें अन्य दिनों में भी खा सकते हैं, लेकिन इस दिन इन चीजों से परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें खरीद लाते हैं जिनमें लहसुन और प्याज होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही है। अब सोचिए, क्या आप इस पावन दिन अपने घर में नकारात्मकता को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहेंगे? भक्तों, अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो इस दिन घर में पीली चीजें जरूर बनाएं, जैसे कढ़ी, पकौड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आपको इस दिन पीले रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। प्यारे भक्तों, अगर आप इस दिन कर्ज लेते हैं तो आप पूरे साल कर्ज में रहेंगे, इसलिए आपको निर्जला एकादशी बिना किसी कर्ज के मनानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जो उन्हें सच्चे मन से बुलाता है। मां लक्ष्मी गन्ने के एक टुकड़े से भी प्रसन्न हो सकती हैं, बस मन में विश्वास रखें। भगवान भी कहते हैं कि भक्तों को तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में परेशानियां आती हैं। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, चाहे वो धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरा करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, विवाहित महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले अपने बालों को धोना सही है। किसी को भी तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग का सामान या नमक नहीं देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भक्तों को इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि वह मां लक्ष्मी के रूप में आया है। इस दिन मां लक्ष्मी घर में घूमती हैं और वहीं वास करती हैं। इस दिन कन्याओं को मिठाई जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी को मिठाई बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है मां लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर से कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। भक्तों, ऐसा करने से दरिद्रता आती है। कूड़े कचरे को अगले दिन बाहर फेंक देना चाहिए। जिस घर में गाय होती है वहां सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गाय के शरीर में 3.3 अरब देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय को प्रतिदिन ताजी रोटी खिलाएं। अगर आप किसी दिन गाय को खाना नहीं खिला पाए तो अगले दिन उसे रोटी न दें, क्योंकि वह गुलाम बन जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ भोजन देना चाहिए। प्यारे भक्तों, अगर फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे भी गाय को न दें, नहीं तो इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इससे जीवन में शांति और खुशहाली आती है। गाय के पैर छुएं और हो सके तो 7 पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। भक्तों, जब भी रोटी दें तो उस पर हल्दी या थोड़ा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी न दें, इससे आपके जीवन में अच्छे फल आएंगे। प्यारे भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। अगर आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, मां लक्ष्मी का प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में वास करें और आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह सारी जानकारी ज्योतिष और धर्म को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था के साथ आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी तरह का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।